बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम डेफिनेट आर्टिकल को देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो डेफिनेट आर्टिकल एक्चुअली द होता है। द का हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, ये आज देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। एन आर्टिकल विच चोज अ नाउन टू बी पर्टिकुलर। एक्चुअली द का मतलब है ऐसा आर्टिकल जो नाउन को एक ख़ास करके पेश करे या ख़ास एक चीज़ को ख़ास बनाकर पेश करे, तो हम वहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं। वेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर शख्स या चीज़ के मुतालिक बात करते हैं तो वहाँ हम द का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना वो कॉमन नाउन भी हो। तो उनके साथ हम द लगाकर उसे पर्टिकुलर बनाते हैं। कैसे? द बुक यू वांट इज़ अवेलेबल एट दिस शॉप। बुक जो आपको चाहिए था वो मौजूद है शॉप पे। अब बुक क्या है, कॉमन नाउन है, तो हम यहाँ पे अ लगाते, लेकिन नहीं, हम उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है विच बुक, द वन यू वांट, वो बुक जो आपको चाहिए था। इसका मतलब है कि दो दोस्त हैं, वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है, मतलब अपने दोस्त को कह रहा है कि आपको जो बुक चाहिए था वो शॉप पे मौजूद है। मीन्स वो उस बुक की बात कर रहा है जो बुक उसके दोस्त को चाहिए था। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, लेट्स गो टू द पार्क। पार्क क्या है, एक तो कॉमन नाउन है, इसके साथ हमने द का इस्तेमाल किया है। द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि द पार्क इन दिस सिटी, अब हम उस पार्क की बात कर रहे हैं जो हमारे सिटी में है, हम उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसे द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ। द का इस्तेमाल व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करे अपने होल क्लास के, तो वहाँ हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, हम एक कुत्ते की तो बात कर रहे हैं, यह डॉग एक कॉमन नाउन भी है, सिंगुलर भी है, तो हमें यहाँ पे इसके साथ अ का इस्तेमाल करते नहीं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नाउन जो होल क्लास, अपने होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। जो डॉग है अब अपने होल क्लास को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द काउ इज़ यूजफुल एनिमल, अब यहाँ पे काउ भी अपने होल क्लास को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द का इस्तेमाल एन एडजेक्टिव शोइंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टर्न इनटू प्लूरल बाय यूज ऑफ द बिफोर ऑफ देम। जब हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, उनको हम प्लूरल बनाएंगे द लगाकर। कैसे? अब पुअर एक सिंगुलर है, द पुअर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ना शो कर रहे हैं, तो इनके साथ हम द लगाकर इनको प्लूरल बना रहे हैं। ब्रेव, द ब्रेव, इंजर्ड, द इंजर्ड, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, यहाँ पे द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। द सिक बिकम सेल्फिश, सिक बिकम्स सेल्फिश, यहाँ हमने सिक ओनली सिक बोला है, तो इसलिए बिकम्स वर्ब साथ ऐसे लग गया, इट मीन्स ये सिंगुलर है। द सिक बिकम सेल्फिश, ऊपर क्या है, ये एक प्लूरल है। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ, द इस्तेमाल होता है बिफोर द नेम्स ऑफ, नीचे दिए गए ओशंस, जब भी ओशंस की बात आएगी, ओशंस के नेम आएंगे, तो वहाँ हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन। दूसरा रिवर्स, जब रिवर्स के नेम्स आएंगे हम रिवर्स के साथ द का इस्तेमाल करेंगे। द इंडस रिवर, द नाइल रिवर, द चनाब रिवर। नंबर 3 सीज, जब सीज के नेम्स आएंगे तो सीज के नेम्स के साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द अरबियन सी, द रेड सी, द ब्लैक सी। द का इस्तेमाल जब भी कैनाल्स के नेम्स आएंगे तो कैनाल्स के नेम्स के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द स्विस कैनाल, द पनामा कैनाल, द रिच कैनाल, राइस कैनाल। डिज़र्ट, जब डिज़र्ट की बात आएगी, डिज़र्ट के नेम्स आएंगे तो वहाँ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। द सहारा डिज़र्ट, द थार डिज़र्ट। द का इस्तेमाल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जब भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात होगी, नेम्स आएगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का, तो वहाँ हम द का इस्तेमाल करेंगे। ये कह रहा है ब्रैकेट में नॉट सिंगल आइलैंड, सिंगल आइलैंड नहीं, जब भी ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात होगी या नेम आएगा तो हम वहाँ द का इस्तेमाल करेंगे। द वेस्ट इंडीज़, द ब्रिटिश आइलैंड। नंबर 7 माउंटेन रेंजेस, जब भी माउंटेन रेंजेस के नेम्स आएंगे तो हम उनके साथ द का इस्तेमाल करेंगे। नॉट सिंगल रेंज, इट मीन्स ये रेंज की बात कर रहा है। द हिमालयास, द कराकोरम, ये क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, तो इनके साथ हमने द का इस्तेमाल किया और द का इस्तेमाल किया जाता है। द का इस्तेमाल नंबर 8 गल्फ़, जब भी गल्फ़ के नेम्स आएंगे, बात होगी, तो हम वहाँ द का इस्तेमाल करेंगे। द पर्शियन गल्फ़, द गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। नंबर 9 नेशनलिटीज़, जब भी नेशनलिटीज़ की बात होगी, नेम आएंगे, तो हम वहाँ द का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? द इंग्लिश, अगर ओनली इंग्लिश होती तो इंग्लिश लैंग्वेज होता, द लगाकर हमने इसे नेशनलिटीज़ मीन्स इंग्लिश मैन अंग्रेज़,
इंसानों की बात कर रहे हैं। द पाकिस्तानी, तो हमने द इस्तेमाल किया, मीन्स पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर उनकी बात कर रहे हैं। द फ्रेंच, मीन्स जो फ्रेंच लोग हैं उनकी बात करें। इट मीन्स जब हम द लगाएंगे नेशनलिटीज़ के साथ तो एक वो कॉम बन जाएगी, मीन्स हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। द का इस्तेमाल। नंबर 10, नेशंस कंट्रीज मेड एज स्टेट। जब भी नेशंस या कंट्रीज़ की बात होगी, मीन्स जो स्टेट हैं, तो हम वहाँ उनके साथ द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द USA, द UAE, द UK वगैरह। नंबर 11, द का इस्तेमाल करते हैं हम नेम्स ऑफ होली बुक्स। जब भी होली बुक्स की बात आती है तो हम होली बुक्स के नेम्स के साथ द का इस्तेमाल करते हैं, द होली कुरान, द बाइबल वगैरह। नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, जब भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स के नेम आएंगे तो हम उनके साथ द का इस्तेमाल करेंगे, कैसे द सन, द मून, द स्काई, ये क्या है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे, दुनिया में, यूनिवर्स में, तो इसलिए हम इनके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। द का इस्तेमाल। नंबर 13, नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के जब भी नेम आएंगे तो हम उनके साथ द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द ताजमहल, द बकिंग पैलेस वगैरह। नंबर 14, द का इस्तेमाल। यहाँ पे द बकिंग पैलेस में गलती है, तो यहाँ टी कैपिटल आना था, लिखना था, और बी को भी कैपिटल लिखना था, ये एक मिस्टेक हो गई, तो ये दुरुस्त कर ले। नंबर 14, द का इस्तेमाल। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो वहाँ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द पियानो, द गिटार, द फ्लूट। द का इस्तेमाल। नंबर 15, टाइटल एंड डेजिग्नेशंस विदाउट नेम्स। जब भी टाइटल एंड डेजिग्नेशंस की बात होगी तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो विदाउट नेम्स होंगे, उनके साथ नेम नहीं होगा। द किंग, द क्वीन। अगर यहाँ पे किंग का नाम होता, द किंग फैसल न होता, हम कहते हैं किंग फैसल। अगर द किंग कह रहे हैं तो हम उनके साथ नाम नहीं लगाएंगे, द PM, द CM वगैरह। अगर हम नाम देंगे तो हमें द हटाना पड़ेगा। नंबर 16, द का इस्तेमाल। नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जब डायरेक्शंस की बात होगी तो हम उनके साथ द का इस्तेमाल करेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द राइट, द लेफ्ट। तो द हम डायरेक्शन के साथ लगाएंगे। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस टेक द। जब भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ हम द का इस्तेमाल करेंगे, कैसे, वेयर और चिल्ड्रन। ये एक जनरल सेंटेंस है, अब हम इसे जनरल सेंस में मीन्स ऐसे इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वेयर और द चिल्ड्रन। हमने यहाँ पे द लगाया है, पहले जनरल बात हो रही थी, वेयर और चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, अब कह रहा है वेयर आर द चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है द इसलिए हमने लगाया कि और चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, मीन्स बच्चों को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं नेबरिंग चिल्ड्रन, पड़ोस के बच्चे या पड़ोस वाले बच्चे, तो हम मतलब जो पड़ोस वाले हम उनको इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को इंडिकेट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे हमने द का इस्तेमाल किया जनरल सेंस में। द का इस्तेमाल। वी यूज व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, etc। वी यूज द व्हेन वी स्पेसिफाई। हम मोस्टली ये कह रहा है कि ब्रेकफास्ट के साथ हम अ का इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको स्पेसिफाई करेंगे तो हम इसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैड अ लेट लंच टुडे, लेट लंच, यहाँ पे हमने अ लगाए। आगे देखते हैं, द डिनर वी हैड एट PC होटल वाज वेरी डिलीशियस। अब देखिए हमने उसे एक स्पेसिफाई किया, कह रहे हैं कि वो डिनर जो हमने PC होटल पे किया था वो मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया, वो ऊपर कह रहा है आई हैड अ लेट लंच टुडे, ये कॉमन है, पता नहीं कौन सा लंच। अब कह रहा है वो डिनर जो हमने PC होटल पे किया वो मज़ेदार था। बिफोर लैंग्वेजेस आर्टिकल्स विल नॉट यूज। लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करते। कैसे, वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, दे स्पीक सिंधी एट होम। जब हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज मैन। अब यहाँ हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम लैंग्वेज के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। द का इस्तेमाल। बिफोर प्रेजेंट टेबल, चर्च, स्कूल, कॉलेज, बेड, हॉस्पिटल, मार्केट, etc। सो द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन वी रेफर टू देम एज अ डेफिनेट प्लेस, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट रादर देन टू द नॉर्मल एक्टिविटी। ये कह रहा है कि जब भी हम टेबल, चर्च, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ हम उनको स्पेसिफाई बनाने के लिए द का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल से समझते हैं कैसे, वी गो टू पार्क ऑन संडेज। हम पार्क जाते हैं संडेज में, मतलब हर संडे पे। तो ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं, ये कह रहा है आई मेट हिम एट द पार्क। अब यहाँ पे द लगाया पार्क में, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं पार्क को, जिस पार्क में हम जाते हैं हम उस पार्क में मिले थे। मीन्स ये एक यहाँ पे पार्क को स्पेसिफाई कर रहा है।
मीन्स उस पार्क की बात करें जिस पार्क में हम जाते हैं घूमने और हम उस पार्क में मिले थे। ही स्टेज इन बेड टिल 7 एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे एक कॉमन है, पता नहीं कौन सा। नीचे देखते हैं द बेड इज ब्रोकन, द बेड ऊपर कह रहा है कि ही स्टेज इन बेड टिल 7 एवरी मॉर्निंग। अब ये कॉमन है, कॉमन बेड, पता नहीं कौन से बेड की बात करें। ये कह रहा है द बेड इज ब्रोकन। अब देखें बेड एक स्पेसिफाई हो गया कि हम उस बेड की बात कर रहे हैं जो बेड टूटा हुआ है। माई ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरा भाई अभी तक हॉस्पिटल में है, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में है। नीचे देखते हैं आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई ब्रदर। अब यहाँ पे हॉस्पिटल को स्पेसिफाई कर रहा है कि उस हॉस्पिटल में हम गए थे जिसमें मेरा भाई है, भाई एडमिट है। तो अब स्पेसिफाई कर रहा है उस हॉस्पिटल को, तो यहाँ पे हमने द का इस्तेमाल किया है। द का इस्तेमाल बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक मदर अंकल आंट, तो हम इनके साथ द का इस्तेमाल नहीं कर, जैसे मदर हैज़ गॉन अंकल वांट्स टू सी मी, तो यहाँ पे हमने द का इस्तेमाल या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। द वी गेट मिल्क फ्रॉम केटल, अब हम जब किसी भी कॉमन नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफाई बनाएंगे तो यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? वी गेट मिल्क फ्रॉम केटल, द मिल्क ऑफ पाकिस्तान काउज इज स्वीट। यहाँ पे ऊपर मिल्क पता नहीं जनरल बात थी, कॉमन बात थी, अब नीचे स्पेसिफाई कर रहे हैं द मिल्क ऑफ पाकिस्तान काउज इज स्वीट। पाकिस्तानी जो काउज हैं, गाय हैं, उनका दूध मीठा है। हम पाकिस्तानी काउज की बात करें, मीन्स हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। नीचे देखते हैं सॉइल हैज़ डिफरेंट पार्टिकल्स दैट हेल्प प्लांट्स टू ग्रो, सॉइल हैज़ डिफरेंट पार्टिकल्स, ज़मीन को मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं दैट हेल्प प्लांट्स टू ग्रो, जो प्लांट्स को मदद करते हैं बढ़ने में, बड़े होने में। तो ये एक जनरल सेंटेंस है। देखते हैं नीचे द सॉइल ऑफ सिंध इज प्रीशियस, अब हमने सिंध की जो सॉइल है, मट्टी है, हम उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो एक प्रीशियस है। ऑयल बर्न्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर व्हीकल टू मूव, ऑयल जलता है, वो एनर्जी देता है व्हीकल को मूव होने की, बढ़ने की। तो यहाँ पे ऑयल एक कॉमन है, पता नहीं कौन सा ऑयल, किसकी हम बात कर रहे हैं, कहाँ का ऑयल। नीचे देखते हैं द ऑयल ऑफ ईरान, अब हम ईरान को ऑयल को स्पेसिफाई करेंगे, किसी भी मतलब अनकाउंटेबल नाउन जब हम स्पेसिफाई बनाएंगे तो द का इस्तेमाल करेंगे। द ऑयल ऑफ ईरान विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ईरान का ऑयल होता है वो सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। द का इस्तेमाल आर्टिकल्स आल्सो ओमिट बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स बट यूज इन जनरल सेंस, कह रहा है कि आर्टिकल का हम इस्तेमाल नहीं करते सीजन के नेम्स के साथ, बट जब हम उनको स्पेसिफाई बनाएंगे या जनरल सेंस में द को इस्तेमाल करेंगे सीजन के साथ। कैसे? लाइक समर इज लॉन्ग देन विंटर, समर विंटर से बड़ा होता है। द विंटर ऑफ 2022 वॉज वेरी कूल, अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऊपर हमने कहा है कि सीजन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जनरल सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी चीज़ को हम जनरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे और किसी आर्टिकल का नहीं करते। द विंटर ऑफ 2022 क्या है? वाज वेरी कूल, जो 2022 का विंटर था वो तमाम कूल था। द विंटर ऑफ 2022 वाज वेरी कूल।